सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 33वां क्वेश्चन। देखिए 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, किस धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 7:22 के अनुपात में है, तो ब्याज की दर। अच्छा देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो क्या बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो इन क्वेश्चन को देखना नहीं है, सिर्फ किसको देखना है, जो संख्या अनुपात में दी है। किसमें दी है, अनुपात में दी है। अनुपात में कितना दिया है, 7:22 दिया है। कितना, 7:22। अब देखिए उसने जो दिया है कितना, उसने दिया है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर। उसके बाद वो दे रहा है 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर, लेकिन अंतर दे किस में रहा है, अनुपात में। कितना, 7:22। अब इसको देखिए 7 को किसके पास में पहुंचाना है, 22 के पास में पहुंचाना है। किसके पास में, 22 के पास में। तो कितने का गुणा करेंगे, 3 का, तो 7 गया 21 और 22 का 22। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। कितने का है, 1 का अंतर है। और जो पहली संख्या कितनी थी, 7। कितनी थी, 7। और परसेंट का 100। देखिए 100/7। 100/7 का मतलब कितना होता है, 14/2/7, क्योंकि 14 7 98। कितना शेषफल बचा है, 2। किससे भाग दिया था, 7 से। तो कितना आंसर आ गया, 14 सही 2/7%। क्योंकि ये क्वेश्चन किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि घुमाने के लिए दिए जाते हैं। क्योंकि देखो ये अक्षय भी हो सकते हैं। अब जैसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर दिया है, तो दोनों का अंतर एक का क्या मानना पड़ेगा, x और दूसरे का y। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कितना दिया, 7:22। अब ये दोनों अनुपात इसके बराबर में रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 7:22 है, सिर्फ इसको ध्यान रखना है। कितना, इसी को ध्यान रखना है। कितना अनुपात दिया उसने, 7:22 दिया है। अब जो 7 को किसके पास में ले जाना, 22 के पास में ले जाना, तो 7 में कौन सी संख्या गुणा करें, 3 का, तो 7 या 21। लेकिन जो पहले 21 पहले संख्या थी कितनी, 7। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। पहले कितना था, 7, परसेंट का 100। जब इसको सॉल्व किया तो कितना है, 14 सही 2/7%। अब देखिए 34वां सवाल। 34वां सवाल क्या कहता है, यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष, कितना, 5% प्रति वर्ष हो, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब उसने बोला है किस ब्याज पर, किस राशि पर। उसके पास राशि तो है नहीं है, लेकिन उसने बोला क्या है कि ब्याज की दर। लेकिन उसने दिया है ब्याज की दर कितना है, 5% है, लेकिन वो दे कितने वर्ष के लिए रहा है, 2 वर्ष के लिए। और पूछा किसका, दोनों का अनुपात। तो देखिए देखिए उसने क्या बोला है, यदि ब्याज की दर कितना है, 5% है, तो ब्याज की जब राशि नहीं दी हो, क्या दिया उसने, दर दिया है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। अब वो दे कितने वर्ष के लिए रहा, 2 वर्ष के लिए। तो टोटल पर स्क्वायर यानी कि 20 पर स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 400। यानी कि वो राशि कितनी होगी, 400। अब वो 2 कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 2 वर्ष के लिए दे रहा है। वो कितनी दर पर दे रहा है, 5% पर। तो 400 का 5% कितना होगा, 20। 400 का 5% कितना होगा, 20। जो पहले साल ब्याज मिला है और दूसरी साल ब्याज मिला है, दोनों का मिलाकर कितना हो गया, 40। ब्याज तो हो गया, लेकिन इसको बोलते क्या है, साधारण ब्याज। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 20 का 5%, तो 20 का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1। अब जो टोटल ब्याज, अब देखिए पहले साल का ब्याज दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया, 40। को क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन जो ब्याज पे मिलता है साधारण, जो साधारण ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना हो गया, 20 से 20 जो 40 और 1 41, यानी कि जो 41 टोटल हो गया वो क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब उसने बोला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात।
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41 और साधारण ब्याज कितना है 40। कितना आ गया 41:40, यानी कि कौन सा आंसर होगा पहला सही आंसर। अब देखिए 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि 2 वर्ष में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2916 रुपए हो जाती है, लेकिन समान राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहले उसने क्या बोला है कि 2 वर्ष में कितना 8%, यानी कि कोई राशि है, अब उसका पता नहीं है कितनी राशि है। अब बोला उसने एक राशि, तो राशि कितनी होगी, लेकिन वो दे कितने वर्ष के लिए रहा 2 वर्ष के लिए दे रहा है 8% पर दे रहा है, तो उसकी 2 साल बाद राशि होगी वो कितनी होगी 2916 रुपए। तो उसने ये पूछा है जो पहले राशि है वो कितनी होगी। तो देखिए उसने बोला है एक राशि 2 वर्ष में कितना, एक राशि 2 वर्ष में कितना 8%, कितना 8%। अब देखिए राशि नहीं दी है तो 8% का मतलब कितना होता है 2/25, कितना होता है 2/25। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना है 25, तो 25 पे स्क्वायर, 25 पर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 625। तो 625 का पे ब्याज निकालेंगे उसका राशि, तो इससे अच्छा है तो किसका कर दो परसेंट से। तो टोटल कितना हो गया 25, 25 पे कितना बढ़ गया 2, तो कितना हो गया 27। कितने वर्ष के लिए पूछा है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 पे, तो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 27 का कितना होता है 729 और 729 बराबर 729 बराबर कितनी राशि दी है 2916 दी है। अब देखिए जब 729 की वैल्यू कितनी 2916, तो फिर 1 यूनिट की बराबर कितना होगा। देखिए 9 चौको 36, 4 दूनी 8 3 11, 7 चौका 28 और 1 29। हाँ कितने बार कट गया 4 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो फिर 625 की वैल्यू कितनी होगी 25 चौको 6 चौको 24, 1 25, कितना हो जाएगा 2500 रुपए। यानी कि जो उसने राशि ली होगी वो कितनी ली है 2500 रुपए, कितना 2500 रुपए। यानी कि यहाँ पर जो राशि होगी वो 2500 रुपए होगी। अब 2500 रुपए उसने लिए किस वर्ष पर लिए 8% पर, और कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। तो जो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसको राशि मिलाकर टोटल कितनी हो जाएगी 2916। अब उसके बाद उसने बोला क्या है, उसने बोला है समान राशि कितना है 9% साधारण ब्याज की दर कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। देखिए अब उसने बोला है समान राशि, तो पहले उसके पास राशि कितनी थी 2500 रुपए, तो यहाँ भी कितनी होगी 2500 रुपए। कितने परसेंट के लिए दे रहा है वो 9% पर दे रहा है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। परसेंट का कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 नंबर में कितना होता है 225 गुणा 3, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा टोटल राशि 675। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 675। अब देखिए फिर से देखिए इसको, अब उसने बोला है एक राशि, अब उसके पास कोई राशि ली होगी, उसने किसी से राशि ली होगी, पता नहीं है कितना है, लेकिन वो ले कितने वर्ष के लिए रहा है 2 वर्ष के लिए 8% पर ले रहा है। लेकिन जो 2 वर्ष पर 8% पर वो राशि लौटा कितना रहा है 2916 2 वर्ष में लौटा रहा है, तो उसने राशि ली कितनी होगी। तो देखिए 8% का मतलब कितना होता है 2/25, तो टोटल राशि कितनी है 25, 25 पर 2 ब्याज मिल गया 27, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो स्क्वायर, 25 का वर्ग 625, 27 का 729। अब 2916 माय ब्याज की लौटा रहा है, तो ब्याज कितना 729 यूनिट बराबर 2916, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 625 की वैल्यू कितनी होगी 2500 रुपए। यानी कि जो उसने राशि पहले ली होगी वो कितनी है 2500 रुपए। अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान राशि पर, तो समान राशि कितनी है, उस पे पहले भी कितना था 2500, तो अभी भी कितना है 2500, 9% का 100,
कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। जब इसको काट दिया तो कितना है? 675, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। अब देखिए 36वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% तथा दूसरे वर्ष 3% हो तो 2000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप देखिए उसके पास राशि कितनी है? टोटल 2000, लेकिन पहले वो देख कितने का रहा है? 4% पर, और दूसरा कितने पर दे रहा है? 3% पर। टोटल कितने वर्ष का ब्याज बताना है? 2 वर्ष का पूरा ब्याज बताना है। तो देखिए उसने बोला है कि टोटल राशि कितनी है? 2000। टोटल राशि कितनी है? 2000। कितने वर्ष के लिए ले रहा है? 2 वर्ष के लिए ले रहा है। लेकिन पहले वाला वो कितने पर दे रहा है? 4% पर। दूसरा कितने पर दे रहा है? 3% पर ब्याज दे रहा है। लेकिन निकालना कितने का है? 2 वर्ष का। उसने ये पूछा है कि जो टोटल ब्याज होगा वो कितना होगा। तो देखिए 2000 का 4%, तो पहले कितना लिया होगा उसने? 80 ब्याज। तो दूसरा कितना लिया होगा? 60 ब्याज। अब देखिए जो ब्याज से ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, जो पहले साल का ब्याज मिलता है वो हमेशा मिलता है कब है? दूसरे साल पर। तो दूसरे साल ब्याज लग कितना रहा है? 3%। कितना? 3%। तो 80 का 3% कितना हो जाएगा? 2.0। 2.0। अब देखिए उसने पूछा क्या है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जो टोटल ब्याज मिला होगा वो कितना है? टोटल ब्याज। तो देखिए 80 और 60 कितना हो गया? 160 और 2.4 यानी कि 142.4। अब 10 वालों के बाद 4 कितना है? 142.0 लगाया तो 0, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 142.40।